taxi, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का जो है मैंने दिन थोड़ा सा कंडेंस करने की कोशिश की है। उसकी रीज़न सबसे पहले तो ये है कि वही यूजुअल एक्टिविटीज़ जो पहले हम करते आ रहे थे वही कर रहे हैं अभी भी। एक्वा पार्क वगैरह एट्सेट्रा, और खाने पीने की चीज़ें भी चेंज नहीं हुई। इहान ने नई शर्ट ली, दिखाएं शर्ट अपनी। ये रियल मैड्रिड की शर्ट है। कौन सा प्लेयर है? आर्डा गुलर। दिखाओ मुझे, टर्न करके दिखाएं। ये जी आर्डा गुलर कोई प्लेयर है टर्की का जो कि रियल मैड्रिड में खेलता है, जिसकी शर्ट जो है सुन लें, तो उसकी शर्ट जो है यहाँ पे मिल रही थी, तो हमने रोनाल्डो की भी ढूंढी, हमने और भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की ढूंढी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। तो हमने ये आर्डा गुलर के ऊपर अभी काम चलाया है। कंपेयर टू जो रियल प्राइसेस, मतलब आप ओरिजिनल लें तो 70-80 यूरोज़ की मिलती हैं, लेकिन ये इनको हमें 9 यूरो की यहाँ में मिल गई है बड़े आराम से। इसके अलावा ये कि आज सुबह हम गए थे दोबारा एक्वा पार्क, और वहाँ पे जाके वही बच्चों ने खेल मस्ती की है और बड़ों ने भी थोड़ी सी खेल मस्ती की, फिर वापस आ गए, फिर सो गए, फिर जिम का थोड़ा सा चक्कर लगा। और अभी जो है प्रोग्राम ये है कि हम लोगों ने जाना है यूफेसिस। तो यूफेसिस जो है यहाँ पे एक ओल्ड रूइंस हैं। क्या बाशी आप कुलोले छे अब लोले छे लोली कर ले छे निकलने पर कह रहे हैं कि इसन साहब कह रहे हैं मुझे इस कैद खाने से बाहर निकालें, तो हम इनको निकाल देते हैं बाहर। आजा जा 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 जा। ये अभी इधर पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाली वॉक होगी थोड़ी देर। यहाँ निज़न के साथ रहना। अभी हम जा रहे हैं यूफेसिस। यूफेसिस यहाँ पे एक कोई एंशिएंट रोमन रूइन है। क्या है, क्या डिटेल्स हैं ये हमें अभी नहीं पता। टैक्सी यहाँ पे हमने मंगवाई है क्योंकि 6 बंदे हैं तो थोड़ा टाइम लेगी। इज़न साहब जो हैं वो इस वक्त जूस पी रहे हैं लड़ के अपनी अम्मा से कि मुझे सारा का सारा जूस दे दें। नहीं, नाराज़ हो गए। तो अभी जो है टैक्सी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि टैक्सियाँ वो कहते हैं इस टाइम जो है स्टेशन से निकली होती हैं, क्योंकि जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे जाने के लिए 20 यूरोस चार्ज करते हैं, और जहाँ पे बाकी लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए 70, 80, 90 यूरोस चार्ज होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटाइज़ करते हैं। तो खैर हमने फिर आज का प्लान हमने कैंसिल कर दिया। हमने सोचा है कि बजाय सके हम इतनी दूर जाएँ, लेट पहुँचें, चीज़ें ना देख सकें, लाइट कम हो जाए, सही तरह पिक्चर्स ना ली जाएँ, तो उससे बेहतर ये है कि हम लोकल कहीं घूम फिर लें। चेंज करके आगे हैं फ्रॉम जॉगर्स टू चप्पल। और सीन ये है कि अब हम जा रहे हैं बीच पे, जो कि बिल्कुल हमारे होटल के साथ। बीच पे क्या करेंगे? ओके। अच्छा, दूसरा सीन ये भी है कि हमारा जो होटल है ना उसके बिल्कुल साथ पहाड़ है, उसका रंग बिल्कुल ब्लैक हुआ था। तो हम ये सोच रहे थे कि शायद इस पर जैसे पाकिस्तान में होता है ना, जंगलों में आग लग जाती है और सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी हुई है, तो हमने कहा शायद इस पर भी जंगलों में आग लगी हुई। तो हमने उनसे पूछा क्या ये आखिरी साल, पिछले साल या कुछ महीने पहले, कहते कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे आग लगी हुई थी, वो अभी बुझी है। तो इस वजह से जो पहाड़ है उसका रंग बिल्कुल ब्लैक नज़र आ रहा था। मेरे पीछे इस वक्त मेडिटेरेनियन सी नज़र आ रही है, जो कि बिल्कुल सनसेट के बाद तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम वॉक करने बीच पे आए थे। बीच पे आने के बाद बच्चों ने जो है सही यान मचाया। पहले थोड़ी देर वो रेत में खेलते रहे और उसके बाद शोर मचा दिया कि रेत लग गई अभी। तो हमने कहा रेत लग गई है तो फिर अब उनकी करिए, तो फिर जाके उनको सबको जो है धो धाल के वापस आए। फिर हमने कहा दोबारा रेत में नहीं आना, तो फिर हम उनको लेके इस बड़े से ब्रिज पे आए हैं वॉक करते हुए, और ये पियर बनाया हुआ है। पियर के एंड पे जाके यू कैन वॉच द सनसेट, विच इज़ ए गुड एक्सपीरियंस, और मज़ा आता है देख के, और पूरा सूरज जाता हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन ऑब्वियसली सामने आइलैंड है, तो आइलैंड के अंदर जाता हुआ सूरज नज़र आता है, बजाय इसके कि पानी के अंदर आपको सूरज डूबता हुआ नज़र आ रहा हो।
तो खैर ये मेरे पीछे जो आपको बीच नज़र आ रही है पूरी की पूरी, इधर से लेके इधर तक सारा का सारा हमारा होटल है। और बैकग्राउंड में वो पहाड़ जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये सारा जल गया था, वो सारा ब्लैक कलर का पहाड़ नज़र आ रहा है। इधर से लेके वो आगे तक जहाँ जहाँ तक देखें वहाँ पे सारा पहाड़ काला हुआ है। और उसकी रीज़न वही बताई जा रही थी कि यहाँ पे आग लग गई थी और उस आग की वजह से सारा का सारा पहाड़ जल के राख हो गया। अब है टाइम खाने का, रात के खाने का, और अभी हम जाएंगे वापस अपने रूम में ताकि फिर कपड़े शपड़े फेंकें और उसके बाद खाना लेंगे। और खाना लेने के बाद वी विल गो टू स्लीप, या शायद कोई बच्चों का शो हो रात को तो वो देखेंगे। Cauliflower and some chicken. $700 cheese sticks. Done. What else? ये बड़ी स्लो है। अभी और तेज दिख रहा है। आज सुबह उठ के नाश्ता किया है, वही जो यूजुअल बफ़े होता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे इनका वाटर पार्क। और वाटर पार्क में क्योंकि आज बारी थी ख़वातीन की बच्चों को लुक आफ्टर करने की, बेबी सिटिंग करने की, तो हम बंदों ने फिर खूब इन्जॉय किया और जाके डिफरेंट स्लाइड्स पे बैठे। सीन होता है कि जो वाटर स्लाइड्स हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपने ख़ास वज़न पूरा करना है, ख़ास आपकी हाइट होनी चाहिए, हाइट से ज़्यादा ना हो, हाइट से कम ना हो, वज़न बहुत कम ना हो, क्योंकि पानी फिर आपको उठा के दूर फेंकेगा। तो उसमें होता है हेलो इट्स हियर, दैट्स फाइन, जस्ट वेटिंग फ्रेंड्स उनका। टैक्सी आ गई है। कल ये वो था टैक्सी हमने मंगवाई थी और टैक्सी लेट हो गई थी, और आज ये हो गया है कि टैक्सी मंगवाई और टैक्सी थोड़ी सी जल्दी आ गई। तो मैंने कहा कि हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हमारे टैक्सी में उनके जाके बैठता हूँ। तो खैर Where are we going? वेयर डू यू थिंक? Back home? नो। तो अभी हम जा रहे हैं एफेसस। Why? एफेसस जो है यहाँ का एक रोमन कोरिडोर है, जो हमने कल जाना था वो हम आज जाएंगे। और उधर और क्या है वो मुझे नहीं पता। 40 यूरोज़ की एंट्री है पर पर्सन। तो अब अभी देखते हैं, जब बाकी सारे हजरात आ जाते हैं तो फिर कूच करते हैं। वाटर पार्क की बात हो रही थी। वाटर पार्क में ये सीन था कि बस वही स्लाइड्स वगैरह लेते रहे हैं। कुछ स्ट्रेट स्लाइड्स थी, कुछ कर्व्स थी, कुछ में ज़रा स्पेशल फीचर्स थे। ऐसा लगता था आप घूम घूम के टॉयलेट के अंदर जा रहे हैं। कुछ में ज़रा ज़्यादा आपकी
फ़्लैट होती है, कुछ में थोड़ी सी कम फ्लैट होती है। तो बस वही सारे जो हैं चक्कर थे। बाकी ये कि बड़े बच्चे हर किस्म की एज के लिए रखे हुए थी। स्लाइड्स 120 सेंटीमीटर वाज द मिनिमम हाइट, उससे कम हाइट है तो आप नई स्लाइड से बैठ सकते हैं। तो बच्चे जो थे हमारे काफ़ी सारी स्लाइड्स पे नहीं बैठ सके, उन दोनों 120 से थोड़े से कम है। बच्चों के लिए उन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ था जिसमें छोटी छोटी शिप्स थी, बोट्स थी, उसमें बच्चे खेल रहे थे। इज़न साहब ने भी उसमें स्लाइड्स वगैरह ली हैं थोड़ी सी। ईहान तो पूरा दिन उस पर लगा रहा है, उसका वेव पूल था, उस पर भी हर कोई जा सकता है। और ये आ गए हैं हमारे छोटे मंचकिन। आ गई है टैक्सी। इन था शुगल था आज के दिन सुबह के टाइम, तो हम सारा एक्वा पार्क में रहे हैं, फिर वापस आके खाना शाना खाया और फिर जाके कमरों में सो गए हैं। बच्चों ने अपनी नींदें पूरी की। I want some pasta. And I want this. And I want some pasta. Daddy, 4 टिकट्स कार्ड पेमेंट। ये लो अपनी लॉली, पकड़ो लॉली, उधर जाओ। is that the Colosseum? इट इज़ द कोलोसियम टाइम्स 2। एफेसस जो है इट इज़ ए एंशियंट रोमन सिटी जो बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी के एज पे थी एट द टाइम दैट इट वाज बेसिकली बिल्ट। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता समंदर जो है वो पीछे को जाता गया विद टाइम। लैंडस्लाइड्स हो गई और सिटी का जो है समंदर से फासला बढ़ गया। पहाड़ गिरे हैं उनके ऊपर, तो हुआ ये कि उस की वजह से वो सिटी जो है वो ज़मीन के नीचे धंस गया और वो सिविलाइजेशन जो है एंड हो गई। यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं होटल कुशादासी के अंदर है एक्वा पार्क होटल। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की ड्राइव थी, 15-16 मिनट लगे टोटल हमें जाने में। उसके 2 दरवाजे हैं, एक जो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है इट इज़ नोन एज द अपर गेट, और फिर जो पहाड़ के नीचे है वो लोअर गेट है। अक्सर लोग ये करते हैं कि अपर गेट से जाते हैं और फिर ऐसा ऐसा स्लोप में नीचे आते आते लोअर गेट से एग्जिट हो जाते हैं। जो मेन पार्ट्स हैं सिटी के वो एक तो मेन एफएसएस सिटी है, जो आपको तस्वीरें नज़र आएंगी उसकी, वो उसकी लाइब्रेरी की है जो कि बहुत साल कबल बनाई गई एंड इट वाज द सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड विद 30,000 बुक्स इन इट। खैर इसके अलावा शुरू में एक छोटा सा एम्फी थिएटर है जो कि वीआईपीज़ के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए था। उसके अलावा डिफरेंट गॉड्स की डिपिक्शंस हैं, उनके लिविंग क्वार्टर्स हैं, टेरेस्ड हाउसेस हैं, बाथ्स हैं जो कि रोमन कल्चर है। और एंड में आके एक म्यूज़ियम है, डिजिटल म्यूज़ियम है। इट इज़ फ्री टू विज़िट विद द टिकट, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम उसको विज़िट नहीं कर सके। एंड उसके बाद आके फिर एक बहुत बड़ा सा एक और थिएटर, एम्फी थिएटर है जो कि आम लोगों के लिए बना हुआ था, जो जहाँ पे थे। उसके अलावा टैक्सी पे जाते हुए जो हमारे ड्राइवर थे हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि एफएसएस जो है कैसे लैंडस्लाइड से तबाह हुआ, कैसे समंदर जो है वो पीछे को चला गया। अभी तक उसकी एक्सकवेशन जारी है। दुनिया के सबसे बड़ा एरिया है जो कि एक्सकवेट हो रहा है इन द सिंगल को, और उसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है। उस एयरपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली जो आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं पूरी दुनिया से वो आते हैं। और नंबर 2 वहाँ पे उन्होंने सी प्लेन रखे हुए हैं जो कि पानी वगैरह फॉरेस्ट फायर्स के लिए बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो
क्योंकि आपको मैंने बताया था कि वो ही पहाड़ साथ है और उस पर काफ़ी ज़्यादा आग शाग लग जाती है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में गर्मियों में आग लग जाती, तो वो एयरपोर्ट उन्होंने उसकी फैसिलिटेशन के बनाया हुआ है। तो मेन रोड से जाते हुए एक टर्न आता है जिसकी छोटी सड़क के अंदर टर्न करते हैं, वहाँ पे फिर वो सड़क सीधी एफएसएस के रूइंस की तरफ जाती है। उसके आउटसाइड जो हैं काफ़ी सारे फलों फ्रूटों के दरख्त हैं, हमें फिग्स इंजीर जिसको कहते हैं उसके दरख्त नज़र आए, ऑलिव्स के दरख्त, पीच के दरख्त, जिसे आप कह रहे हैं आड़ू, और साथ नाशपाती और पेयर्स के दरख्त भी नज़र आए। फिर जब हम अपर गेट पे पहुंचे हैं तो टैक्सी वाले भाई ने कहा है कि आप एक गाइड बुक ले लें। हमने कहा कि गाइड बुक की हमें ज़रूरत नहीं है। मेरे जो साथ दोस्त थे, फ्रेंड थे, वो रिक स्टीव कोई नामी स्याह हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करवाते हैं। वो उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुनते सुनते चलते गए। टिकट काउंटर पे जाएं तो टिकट काउंटर पे डिफरेंट प्राइसेस लिखी गई हैं। उसमें एक तो सिर्फ एफएसएस सिटी का टूर है जो कि 40 यूरोज़ पर पर्सन है, जिसमें म्यूज़ियम जो है वो इंक्लूडेड है। इट इज़ अ डिजिटल म्यूज़ियम। ये ना समझें वहाँ पे असली जो है उन्होंने आर्टिफैक्ट्स निकाल के नहीं रखे हुए। असली आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो सल्जुक के म्यूज़ियम में अब जाके उन्होंने रख दिए हैं ताकि वो भी चले, टूरिज़म उधर का भी प्रमोट हो। उसके अलावा यहाँ पे एक वर्जिन मैरी हाउस है। कहा जाता है कि रोमन्स जो थे वो वहाँ पे ज़्यादा सिविलाइजेशन यहूदियों की थी और जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट भी यहूदी आते थे। अब ये कहानी है या असल कि वर्जिन मैरी जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, वो यहाँ पे आई या नहीं आई हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मशहूर ये है कि वो यहाँ पे आई, वो जो घर है उधर वो रहीं। वहाँ फिर उन्होंने घर में, जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में भी जिस तरह मज़ारों शज़ारों पे पैसे सैसे न्याज़ें चढ़ाने का बंदोबस्त होता है वो रखा हुआ है। लोग आके दुआएं लिख के मांगते हैं, लिख के छोड़ जाते हैं, पैसे दे जाते हैं। खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं था इस टूर में कि उसको विज़िट करें। उसके आई थिंक अलग से 5 या 10 यूरो एक्स्ट्रा थे। बच्चों के अंडर 7 के टिकट्स जो थे वो फ्री थे। उसके अलावा डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल थे डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट परचेजेस के लिए। टिकट लेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक गेट से आप सिटी के अंदर एंटर होते हो। एंटर होते साथ ही आपको पुरानी वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। जो आपको फ्लोर नज़र आएगा इट इज़ कह लो मार्बल्ड, लेकिन वो इतना ओल्ड किस्म का मार्बल ग्रेनाइट है कि वो बहुत स्लिपरी हो चुका है। तो अपने चलते हुए आप स्पेशल एहतियात करनी पड़ती है, स्पेशली जो ढलवान वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे निचाई ज़्यादा है वहाँ पे। कुछ मार्बल्स को उन्होंने ग्रेट करके थोड़ा सा रफ़ किया हुआ है ताकि लोग स्लिप ना होंगे। ऑब्वियसली लोग स्लिप हुए होंगे, तो ये जो है चलते हुए एहतियात करनी पड़ती है। जो रूइंस का एरिया सारा का सारा कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि बच्चे वहाँ पे जाके उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ बिग सिटी, बिग हेरिटेज साइट, तो वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एंट्रेंस के फ़ौरन साथ ही जो कि पुराना कल्चर था कि हर शहर के रोमन्स के एंट्री के पास बाथ्स होते थे। जिस तरह लाहौर में दिल्ली गेट के पास चले जाएं तो वहाँ पे भी हमाम है, यहाँ पे भी हमाम या बाथ्स होते थे। 4 बड़े बड़े दरवाज़ों वाले वो बाथ्स थे जहाँ पे लोग जाके पहले साफ़ सुथरे होते थे, फिर शहर के अंदर एंटर होते थे या निकलने से पहले शहर से बाथ्स को यूज़ करके जाते थे। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एम्पी थिएटर था, जो वीआईपी एम्पी थिएटर था जहाँ पे उनके क्वीन बैठा करते थे और वहाँ पे उनके लिए प्राइवेट पार्टीज़, प्राइवेट शो होते थे। वहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ पे टेबलें मेज़ें लगी हुई थी और एक वो बेसिकली एक री-एनैक्टमेंट रोमन्स की प्रिपेयर हो रही थी जिसमें वो सारे के सारे अपने ड्रेस रिहर्सल के लिए तैयारियाँ कर रहे थे। मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह ली हैं, ऊपर जाके हमने ऊपर से थोड़े से नज़ारे किए हैं। धूप उस वक्त थोड़ी तेज़ थी, बच्चे थोड़े थक गए थे। लॉलीपॉप्स, आइस लॉलीज खा के, पानी शानी पी के हम फिर आगे की तरफ रवाना हुए। आगे एक उनकी गॉडेस जिसको देवती कहा जाता है, आर्टेमिस, उसका स्टैचू कहने था, लेकिन स्टैचू वहाँ से मिसिंग था। वो उन्होंने सेल्चुक म्यूज़ियम में रखा हुआ। इवन दो शी वॉज वर्जिन, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि शी इज़ द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। वहाँ से आगे चलते जाएं तो वही ढलवान पे और सारी कलेक्शंस आती हैं। वहाँ पे पुराने जो उनके गिरजा घर हैं, टेम्पल्स हैं, उनके पिलर्स रिमेन्स पड़े हैं। इस तरह जो उनके लिविंग क्वार्टर्स हैं, टेरेस्ड हाउसेस हैं, वो नज़र आते हैं। फिर थोड़ी सी और ढलवान पे जाएँ तो वहाँ पे कोई ग्रीक गॉड था, उसका नाम मेरे हेड्रियन शायद उसका नाम था, उसका टेम्पल है जिसको कहा जाता है कि वो बिल्डिंग इज़ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग। और वो कहते हैं हेड्रियन का कोई बॉयफ्रेंड भी था, गॉड बना के उसका बॉयफ्रेंड बना दिया उन्होंने। तो वही लगता है कि ये सारा जो था होमोसेक्सुअलिटी वगैरह जो थी सीन, ये उस वक्त भी अरूज पे थी। इसी वजह से आप देखते हैं कि ऑब्वियसली हमारे बाकी सारे रिलीजन्स में उनके पर आयात नाजिल हुई। फिर उससे आगे चलते जाएं तो लाइब्रेरी वाला स्ट्रक्चर आ जाता है। अब जो लाइब्रेरी वाला स्ट्रक्चर है, इट इज़ आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फोटोग्राफ्ड। और आप कहीं पे भी जाके एफएसएस की सर्च करें तो आपको लाइब्रेरी वाला स्ट्रक्चर नज़र आता है।
अब वो लाइब्रेरी स्ट्रक्चर जो है वो बाहर से बेसिकली एक वॉल है जिसके इर्द गिर्द पिलर्स हैं, उसके बाहर वाले पिलर्स को थोड़ा सा बड़ा रखा गया है अंदर वाले पिलर्स की निस्बत कि उसके ह्यूज स्ट्रक्चर वो बेसिकली उसकी ग्रैंडियोसिटी शो होती है। ये हमें कुछ 100 साल आफ्टर एडी में जो है ये लाइब्रेरीज़ वाला स्ट्रक्चर इरेक्ट किया गया। 2 स्टोरी लाइब्रेरी थी। यहाँ पे पेपरस जो कि पेपर शुरू में होता था उसकी पार्चमेंट्स कह रहा हूँ, उसकी जो है स्क्रॉल्स ला के रखी गई। ये सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी थी क्योंकि इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में लार्जेस्ट लाइब्रेरी उस वक्त थी। और फिर इजिप्ट वालों को पता चल गया कि यहाँ पे तो बड़ी लाइब्रेरी बन रही है। उन्होंने कहा कि हम इनको पेपर भेजेंगे ही नहीं, तो उन्होंने पेपर्स भेजना छोड़ दिया। तो उसके नतीजे में इन्होंने फिर लोकल एनिमल हाइड्स की पार्चमेंट्स लेके उस पर राइटिंग शुरू की और बुक्स बनाना शुरू की। वहाँ से फिर बुक्स 2000 साल से चलती आ रही हैं अभी तक, जो हमारी जान नहीं छोड़ती। ठीक है, उस लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स ली जाती हैं। उसके पीछे एक कोर्टयार्ड है बड़ा सा जिसमें पिलर्स लगे हुए हैं। सेंटर में एक गार्डन एरिया है विच वाज द कह लें कमर्शियल सेंटर ऑफ देयर सिटी। वहाँ पे बाज़ार लगते थे, वहाँ पे लोग आते थे। अच्छी खासी पॉपुलेशन थी। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कितनी पॉपुलेशन थी उस वक्त, उस ज़माने में। कुछ लोग मिलियंस में कहते हैं, लेकिन यार मिलियंस में उस 2000 साल पहले मिलियंस में पॉपुलेशन हुआ ही नहीं करती थी शहरों की। आई डोंट नो टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक हो गया। और वहाँ से आप आगे चलते जाते हैं उस मैदान से और लाइब्रेरी से निकल के आगे की तरफ आप रवाना होते हैं। तो एंड में आगे यू सी अनदर एम्फी थिएटर विच वाज द मोर काइंड ऑफ अ जनरल पब्लिक एम्फी थिएटर, जहाँ पे ये ग्लैडिएटर्स वगैरह लड़ाइयाँ करते थे, रेसलिंग मैचेस, स्पोर्ट्स होते थे या बड़े बड़े शोज़ जो भी होते थे वो उनमें होते थे। जाते हैं हमारे टैक्सी वाले भाईजान ने हमें 2 और आर्कियोलॉजिकल साइट्स का बताया कि भाई ये 2 स्टेडियम हैं, ये अभी नए खुले हैं, यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सुना है कि ग्लैडिएटर फाइट्स होती थी। अंदर पिंजरे पाए गए हैं जहाँ पे लायंस वगैरह रखे जाते थे। और वहीं से वो जो कोलोसियम है या एम्फी थिएटर एंड वाला, उसके आगे निकल के डिजिटल म्यूज़ियम है और फिर वहाँ पे बड़े बड़े दरख्तों के साथ बाहर आने का रास्ता है। वहीं पे एक रास्ता था जो कि वर्जिन मैरी हाउस जिसको कहा जाता है उसकी तरफ जाता था, लेकिन उस पर हम नहीं गए। हम बाहर आए हैं। बाहर शुरू में भी छोटी सी मार्केट थी जहाँ से बच्चे ने कैप लिए और कुछ वो मैग्नेट शैगनेट जो होते हैं वो लिए, लेकिन एंड में आके दोबारा कुछ दुकानें थी जहाँ पे वही रिफ्रेशमेंट्स वगैरह अवेलेबल थी। तो इस वक्त हम बाहर आके इस टैक्सी में बैठने लगे हैं। हमने अपना एफएसएस का टूर कंप्लीट कर लिया है। द लोअर एंड ऑफ द टूर वाज बेसिकली ह्यूज कोलोसियम टाइप एम्फी थिएटर था जो भी रेनोवेट हो रहा है। उस पर क्रेन लगी हुई थी, काम जारी था, पत्थर छत्तर निकल रहे थे। इर्द गिर्द की जो है उन्होंने क्लियरेंस की हुई थी, लेकिन उसमें ये था कि अंदर जाने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ पे काम अभी जारी था। तो मैंने थोड़ा सा उधर म्यूज़ियम भी था, म्यूज़ियम के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा था। हमने जिस टैक्सी वाले से बात की हुई थी उसने हमें कहा था कि ही विल बी हेयर एट एग्जैक्टली 8 o'clock और 5 past 8 हो गए। हमने उसको वेट कराना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन 40 euros जो है वो एंट्री टिकट में म्यूज़ियम का टिकट साथ इंक्लूडेड है। लेकिन एक और सीन ये था कि वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, वही जो एक रीएनैक्टमेंट का शो होने लगा था उसके लिए भी तैयारी हो रही थी, और इसके अलावा पार्टीज़ भी होती हैं उस जगह पे। और बेसिकली टूरिस्ट के लिए उन्होंने उसको एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाया और रात की लाइटिंग उसकी ज़रा डिफरेंट है कम्पेयर टू डे लाइटिंग। मैंने तो खैर गोल्डन आवर में पिक्चर्स लेना पसंद किया, लेकिन काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आते हैं ताकि वो नाइट टाइम फोटोग्राफी कर सकें। तो इस वजह से रात के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश था और हम इस तरह से अपने आप को सही समझ रहे थे कि हम जल्दी टाइम पे आ गए, क्योंकि अदरवाइज़ हम रश ट्रैफिक के रश में फंस जाते और हमारा काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे निकल जाता। अच्छा भाइयों दोस्तों, चेकआउट का सा सामान है। आज हमारा लास्ट डे है। पीछे अभी हम ऊपर कमरे में इसलिए आए क्योंकि इज़न साहब जो है उनको नींद आई हुई है, सो गए थे। कल वही हम दोबारा एक्वा पार्क गए थे और एक्वा पार्क में बताया था कि स्लाइड्स वगैरह का बड़ा धूम होती है, लेकिन सूरज तो नहीं रुकता, सूरज तो चलता रहता है। तो सूरज जो है जो कि बाहर इस वक्त भी फुल फ्लो में जा रही है 38 डिग्री सेंटीग्रेड में। आपको सूरज की रोशनी से अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी गर्मी है इस वक्त। तो उसकी वजह से जो है उनको थोड़ी सी रैश होगी, इसकी वजह से वो थोड़े से रात को डिस्टर्ब रहे। तो अभी जो है वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं थोड़ी सी क्रीम श्रीम लगवाने के बाद। शिप लेना रेडी।